उपचुनाव के बीच योगी सरकार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा था। मदरसा एक्ट को मान्यता देते हुए इसे बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। इसे योगी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। अभी योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से मिले इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी और मदरसे वाले फैसले पर मंथन ही कर रही थी कि बुधवार को योगी सरकार को झटका देने वाला एक और आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत से आ गया। यूपी सरकार ने महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। उस बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताया है। साफ लफ्जों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में मनोज टिबड़ेवाल आकाश की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पर आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? सीजेआई ने आगे कहा, हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कितने घर तोड़े। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आपके ये कहने का आधार क्या है कि ये अनाधिकृत थे? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। ये अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था। इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता।